भारत और ईरान। एक जमाने में इन दोनों देशों की दोस्ती की मिसालें दी जाती थी, पर आज ऐसा क्या हो गया है कि दोनों एक दूसरे से इतने दूर खड़े नजर आते हैं। चलिए हम मिलकर इस उलझे हुए रिश्ते की हर परत को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, कहानी शुरू होती है एक बड़े सवाल से। एक ऐसा देश जिसका ईरान के साथ इतना गहरा सदियों पुराना नाता है, वो आज इस मुश्किल घड़ी में इतना खामोश क्यों है? ये चुप्पी, इसका मतलब क्या है? अब देखिए, आज जो हो रहा है उसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। साल था 1979, एक ऐसा साल जिसने सच मानिए पूरी दुनिया का जियोपॉलिटिकल नक्शा ही बदल कर रख दिया था। तो 1979 में हुआ क्या? ईरान में हुई इस्लामी क्रांति। वहां के शाह, जिन्हें अमेरिका का पूरा सपोर्ट था, उनका तख्ता पलट हो गया और एक इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना हुई। इसका नतीजा ये हुआ कि ईरान जो पश्चिम के इतना करीब था, वो एकदम अकेला पड़ गया, दुनिया से कट सा गया। तो ऐसे में ईरान ने किसकी तरफ देखा? भारत जैसे देशों की तरफ, जो नॉन अलाइंड मूवमेंट का हिस्सा थे, मतलब ना अमेरिकी कैंप में ना सोवियत कैंप में। और यहीं से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़ने लगे, जिसका सीधा फायदा भारत को हुआ। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ईरान ने तो ओआईसी यानी इस्लामिक देशों के संगठन में कश्मीर पर पाकिस्तान के खिलाफ जाकर भारत का साथ दिया। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात थी उस वक्त। और तो और 1994 में यूएन में भी भारत के लिए एक बहुत ज़रूरी कदम उठाया। और बस यहीं से दोनों देशों के बीच एक ऐसे सुनहरे दौर की नींव पड़ी, एक ऐसे गोल्डन एरा की शुरुआत हुई जब इनकी दोस्ती सचमुच आसमान छूने वाली थी। ये वो दौर था 90 का दशक और 2000 की शुरुआत, जब मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा। 1993 में हमारे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव तेहरान गए, फिर 1995 में ईरान के राष्ट्रपति भारत आए, 2001 में प्रधानमंत्री वाजपेयी ने तेहरान डिक्लेरेशन पर साइन किए, 2003 में राष्ट्रपति खातमी दिल्ली आए। मतलब हाई लेवल विजिट्स का तांता लग गया था, जिससे भरोसा और दोस्ती दोनों गहरे होते चले गए। और इन सभी मुलाकातों का नतीजा क्या निकला? साल 2003 में एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ। नई दिल्ली में ये तय हुआ कि ये रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, रणनीतिक साझेदारी। ये उस रिश्ते का पीक था, सबसे ऊंचा मुकाम। अच्छा, अब बात करते हैं इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सबसे बड़े, सबसे अहम सिंबल की। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो सिर्फ कंक्रीट का ढांचा नहीं था, बल्कि उम्मीदों का एक पूरा दरवाजा था। मैं बात कर रहा हूँ चाबहार पोर्ट की। भारत ने इस पर बहुत इन्वेस्ट किया। क्यों? क्योंकि ये भारत के लिए एक गेटवे था, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया का गेटवे। और सबसे खास बात ये कि इसके लिए पाकिस्तान को बाईपास किया जा सकता था। तो ये सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं था, ये इस पूरे रीजन में भारत की स्ट्रेटेजिक पहुंच का एक बड़ा सबूत था। और इसका एक और बड़ा एंगल था। देखिए, पास में ही पाकिस्तान में चीन बना रहा था ग्वादर पोर्ट, तो चाबहार एक तरह से ग्वादर का सीधा जवाब था, भारत का चीन के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करने का एक बहुत बड़ा दांव। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, है ना? लेकिन कहानी ने एक बहुत बड़ा और दुखद मोड़ लिया। इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद ये रिश्ता ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। तो आखिर हुआ क्या? इसकी शुरुआत हुई 2018 में। अमेरिका ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर हो गया और इसके हटते ही उसने ईरान पर फिर से कड़े प्रतिबंध यानी सैंक्शंस लगा दिए। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा और भारत पर भी। अमेरिकी दबाव इतना बढ़ा कि 2019 आते आते भारत को ईरान से तेल का इंपोर्ट पूरी तरह से बंद करना पड़ा। और इसका असर जबरदस्त था। जरा सोच कर देखिए, 2017 में भारत ईरान से कितना तेल खरीदता था और 2019 में जीरो, बिल्कुल जीरो। एक झटके में सब कुछ बंद हो गया। और जब व्यापारिक रिश्ते टूटते हैं तो अक्सर राजनीतिक रिश्तों में भी दरार आ ही जाती है। वही हुआ। ईरान की तरफ से भारत के अंदरूनी मामलों पर बयान आने लगे, चाहे वो कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का मामला हो या सीएए पर हुए विरोध प्रदर्शन का। ईरान के सुप्रीम लीडर ने इन पर तीखी टिप्पणियां की, जिसके जवाब में भारत ने भी ईरानी राजदूत को बुलाकर अपनी नाराजगी जताई। और ये दूरी हाल के कुछ सालों में और भी साफ दिखने लगी है। जब भी ईरान पर कोई संकट आया, जैसे अमेरिका या इजराइल के हमले, तो ईरान को उम्मीद थी कि भारत खुलकर उसका साथ देगा। लेकिन भारत ने क्या किया? सिर्फ गहरी चिंता जताई, मतलब एक डिप्लोमैटिक बयान।
प्रधानमंत्री मोदी ने भी उस वक्त यूएई और इजराइल के नेताओं को फोन किया, लेकिन तेहरान नहीं। यहां तक कि जब उनका एक जहाज डूबा तब भी भारत की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। भारत के इस बदलते रुख को लेकर काफी बातें भी हुईं। एक पूर्व भारतीय राजदूत केसी सिंह ने तो यहाँ तक कहा कि भारत की इजराइल से बढ़ती नज़दीकियां ने हमारी गुटनिरपेक्षता की पहचान को ही खत्म कर दिया है और अब दुनिया हमें अमेरिकी इजरायली कैंप का हिस्सा मानकर देखती है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि जो दोस्ती कभी एक मिसाल हुआ करती थी, वो आज अपने सबसे मुश्किल, शायद सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। हालांकि इस गहरी खामोशी के बीच एक छोटा सा मूवमेंट जरूर हुआ। काफी चुप्पी के बाद आखिर में एक भारतीय अधिकारी ने दिल्ली में ईरानी एम्बेसी जाकर उनके सर्वोच्च नेता की मृत्यु पर शोक जताया। देर से ही सही, लेकिन ये एक कदम था, छोटा लेकिन शायद महत्वपूर्ण। और बस यही सवाल आज हमारे सामने खड़ा है। ईरान में अब एक नया नेतृत्व आने वाला है, तो क्या वो इस टूटे हुए बिखरे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ पाएंगे, या फिर जियोपॉलिटिक्स की मजबूरियों ने इन दो पुराने दोस्तों को हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर कर दिया है? क्या ये दोस्ती अब सिर्फ इतिहास की किताबों में ही रह जाएगी?